हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चेन्नई में। जी, आप जो गौ गौ सेवा के बारे में बताइए आप हमें। देखिए, अभी जो वक्त है वो गौ सेवा और गौ आधारित खेती और गौ आधारित अन्न, फसल, सब्जी और फल के उत्पादन का है। जो युग चल रहा है वो युग ये है कि हर व्यक्ति प्रदूषण से परेशान है, हर व्यक्ति जहरीले अनाज से परेशान है और इसका एकमात्र उपाय है गौ आधारित खेती और गौ पालन। और इनसे क्या क्या फायदे हैं आप। इनसे फायदे बहुत हैं। आप देखिए, आज इतने प्रकार के रोग जो हो रहे हैं उसका मूल कारण है हम जहरीला पदार्थ जो होता है अनाज में, सब्जी में, जो केमिकल युक्त पदार्थ होता है वो खाते हैं। वैसे ही अगर हम बिना केमिकल के जैविक खेती के द्वारा उत्पन्न करें अन्न, अपनी सब्जियों, तो आज हमारा ये स्वास्थ्यवर्धन होगा। धरती का क्षरण हो चुका है, धरती कड़ी हो चुकी है, धरती के अंदर पानी नहीं घुस रहा है। यह भी सब जलवायु परिवर्तन की भी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो भी इस चीज से बहुत हद तक सॉल्व होगी। और आने वाला वक्त मैं बार बार यह कहूंगा कि गौ आधारित खेती, गौ पालन और गौ सेवा का ही। हाँ जी, तो ये आप जो गौमूत्र के बारे में बताइए। गौमूत्र से हम मनोहर गौशाला में एक फसल अमृत का निर्माण करते हैं। और फसल अमृत वो चीज है जो धरती के जहर को मुक्त करता है। 25% से भी अधिक धरती के अंदर में जो जहर की मात्रा घुल चुकी है उसको वो निकालने का कार्य करता है। और इसे बनाने में बिल्कुल कोई भी खर्च नहीं होता है, बहुत नॉमिनल खर्च में बनता है। मैंने इसका लगभग 5 लाख किसानों को भारत में 12 राज्य में प्रशिक्षण दिया है और इसी के आधार पर हम खेती करने का भी प्रशिक्षण दिया ये करते हैं। आप तो गौ सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से और कब मिली। गौ सेवा करने की प्रेरणा तो भैया आप अभी पुण्यशाली हैं। आपके नागौर के कनक आराधना भवन में जो गुरुवरिया श्री विराजमान है, मेरी बहन महाराज साहब परम पूज्या मृगावती श्री जी महाराज साहब जो यहाँ पर विराजमान है राजस्थान नागौर में, जिनके दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पधारा हूँ। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से 2015 में ये गौशाला शुरू हुई और आज देश के सर्वोच्च स्तर पर ये गौशाला जो है, मैं आपको प्रेरणा कब और कहाँ से मिली। देखिए, ये प्रेरणा देने वाली तो हमारी जो बहन महाराज साहब है, जो हमारी गुरुवरिया श्री हैं, अभी वो आपके नागौर में ही हैं और मैं रायपुर से उनके दर्शन के लिए यहाँ पधारा हूँ। परम पूज्य गुरुवरिया भक्तांबर प्रसारिका पूज्य मृगावती श्री जी महाराज साहब के द्वारा यह प्रेरणा मिली और सन 2015 में खैरागढ़ में इस गौशाला की स्थापना हुई। और आज देश के अंदर फसल अमृत के नाम से या गौमूत्र से निर्मित लिक्विड फर्टिलाइजर के नाम से गौशाला बहुत विख्यात है। और इसकी की पूरी क्रेडिट मैं परम पूज्य गुरुवरिया श्री को प्रदान करता हूँ। और आपने अभी तक गौ सेवा के बारे में क्या क्या कार्य किए हैं। हमने गौ सेवा के क्षेत्र में बेसिक कार्य हमारा है कि जो गाय है वो किसान के घर पे ही आनंदित रहेगी और किसान ही उसको अगर अपने पास रखता है तो गौशाला का बिल्कुल भी जो गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रोड रास्ते में, अलग अलग चौक चौराहों में गौ माता और नंदी भगवान की बड़ी विडंबनीय स्थिति है, जिसे बचाने के लिए हम किसानों को वापस प्रेरित करें कि वो गौ आधारित खेती करें, गाय माता को और नंदी भगवान को अपने खेत में रखें। और गौशाला इसका विकल्प नहीं है, ठीक है। अब बहुत जैसे आदमी का वृद्धाश्रम विकल्प नहीं है, वैसे गाय का गौशाला भी वृद्धाश्रम ही है। बट गाय किसानों के पास जाए, पशु पालकों के पास जाए, सेवा वहां उनकी जो हो वो ऐसी सेवा हो कि गौ माताएं रोड रास्ते में बिल्कुल घूमे नहीं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है और धरती को जहर से मुक्त करना यह भी मेरा मुख्य उद्देश्य है। जैसे कई बार ऐसा भी होती है जो जितना गाय को यूज दूध देती है जब तक तो पशु भाई अपने पास में रहते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं, क्या वजह क्या कहना चाहिए। देखिए, ये एक स्वार्थ की भावना है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि दूध गाय का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। गाय का सेकंड नंबर का प्रोडक्ट है गोबर और गाय का सबसे टॉप लेवल का प्रोडक्ट है गाय का मूत्र। गाय का मूत्र महर्षि चरक बोलते हैं कि गौमूत्रे गौमूत्रे धन्वंतरी गो में वस्ते लक्ष्मी। मतलब गौमूत्र जो है धन्वंतरी है, मतलब आरोग्य का देवता है। अगर नियमित गौमूत्र का सेवन हम करें या धरती को कराएं तो ये धरती और हम दोनों स्वस्थ रहेंगे। और ये धरती स्वस्थ रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत पुनः जो है सोने की चिड़िया बन जाएगी। और आज सोने की चिड़िया बनने के कगार पर है और गौ आधारित खेती ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो आप तो आज उपाधि हासिल हुई उस बारे में आप क्या कहना चाहिए।
देखिए उपाधि तो ये मैं किस क्षेत्र में आपको ये उपाधि मिली? ये उपाधि मिली गौ सेवा के क्षेत्र में। हमने जो धरती को जहर मुक्त करने का अभियान छेड़ा, ऑर्गेनिक खेती पे हमने निःशुल्क प्रशिक्षण जो 5 लाख से अधिक किसानों को दिया, और इसके माध्यम से समाज में जो जागृति लाने का कार्य किया और किसानों को गाय को वापस अपने घर पे रखने के लिए प्रेरित किया। उस आधार पे अमेरिका की या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मुझे मानद अलंकरण डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये उपाधि मुझे नहीं दी गई है, ये उपाधि मैं बोलता हूँ आपको भी दी गई है मेरे माध्यम से। आप और मैं दोनों इसके हकदार हैं, क्योंकि आप भी मीडिया के माध्यम से दुनिया को ये प्रस्तुति कर रहे हैं, और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इसलिए जो भी दर्शक इसे सुन रहे हैं वो उपाधि उन सबकी भी है, और मेरे साथ में उनका पूर्ण सहभागिता है। जी, आपका नाम बताइए। पदम दागलिया, मनोहर गौशाला, मैनेजिंग ट्रस्टी, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।